तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे पावर शेल में एक और स्क्रिप्ट के बारे में, जिसके थ्रू कि हम लोग जो है अपनी एक डायरेक्टरी में अगर हमको कुछ फ़ोल्डर्स जो हैं जिनका नाम कैप्स में है, अपर केस में है, उनको गेट करना है तो कैसे गेट करेंगे। सो बेसिकली मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी कि कुछ फ़ोल्डर्स हैं जिनका नाम अपर केस में है, सो उसको हम लोग जैसे कैसे गेट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, फिर मैं बात करेंगे कि कैसे उसको जो है गेट कर सकते हैं। सो ये देखिए एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए बनाया है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स हैं जिनका नाम अपर केस में है, लाइक ये आपका फ़ोल्डर इसका नाम अपर केस में है। ये फ़ोल्डर है फ़ोल्डर 2 एंड फ़ोल्डर 4 ये लोअर केस में है। और इनके साथ में दूसरा सिनेरियो ये है, पहला सिनेरियो ये होगा कि अपर केस एंड लोअर केस है, दूसरा सिनेरियो ये है कि कुछ फ़ोल्डर्स में जो है यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है। दो मेथड की बात करेंगे। पहला ये कि अगर हमको सिर्फ जिनका नाम अपर केस में है उनके डिटेल्स को गेट करना है एक डायरेक्टरी के अंदर में। दूसरा ये कि अगर किसी फ़ोल्डर में न्यूमेरिक नंबर भी उसका पार्ट है, उसको कैसे गेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपनी डायरेक्टरी को यहाँ पे रेफ़र कराएँगे, तो उसके लिए एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं। उसका नाम मैं देता हूँ डायरेक्टरी पाथ। तो लिखता हूँ डायरेक्टरी पाथ, और जो भी हमारा पाथ है उसको हम लोग यहाँ पे रेफ़र करेंगे। मैंने जैसे आपको दिखाई अपनी डायरेक्टरी, तो मैंने डाउनलोड्स में एक फ़ोल्डर बनाया है टेस्टिंग के लिए। तो ये मेरा पाथ है टेस्ट करने के लिए। इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे आइटम्स को गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल्स बना देता हूँ आइटम्स के लिए। यहाँ पे लिखते हैं गेट चाइल्ड आइटम। पाथ क्या रहेगा चाइल्ड आइटम का, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो पाथ हमारा रहेगा डायरेक्टरी पाथ, जो हमने ऊपर वेरिएबल सेट किया है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग जो है फ़िल्टर करेंगे अपर केस के लिए अपने फ़ोल्डर्स की लिस्ट को। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल सेट कर देता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ अपर केस डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है आइटम्स को लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे पाइपलाइन लगा के उसको फ़िल्टर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करता होना चाहिए जिसको हमको फ़िल्टर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग PSIS कंटेनर एंड क्या कंडीशन रहेगी, उसका जो नाम है वो जो है मैच होना चाहिए। किससे मैच होना चाहिए वो हम यहाँ पे इसमें बताते हैं। सो ऐसे लिखेंगे उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उसको कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे A to Z। सो ये रेफर करेगा कैप्स लॉक के A to Z को। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एक प्लस का साइन, और यहाँ पे लगा देंगे एक डॉलर। सो ये क्या करेगा, ये हमारे फोल्डर्स की लिस्ट को गेट करेगा और चेक करेगा कि कहीं कोई अपर केस में जो भी फोल्डर का नाम अपर केस में होगा उसको यहाँ पे दिखा देगा हमको। अब उसको दिखाने के लिए हमको क्या करना है, लिस्ट को बेसिकली डिस्प्ले कराने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर ईच। यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्टरी कुछ इस तरीके से इन अपर केस डायरेक्टरीज, और उसके बाद में डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने कोड्स को लिखेंगे। सो लाइक आपको क्या क्या डिस्प्ले कराना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ। लाइक मैं पहले लिखता हूँ राइट होस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे फोल्डर नेम को। तो मैं देता हूँ लाइक फोल्डर नेम डायरेक्टरी डॉट नेम। सो ये क्या करेगा, ये हमारे फोल्डर नेम को गेट करेगा। दूसरा सेकंड जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो थी पाथ को गेट करने के लिए, कि उसका पूरा पाथ मुझे यहाँ पे दिखा दे। तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फोल्डर पाथ डायरेक्टरी डॉट फुल नेम यूज करेंगे पैरामीटर उसको गेट करने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ और लगा देता हूँ। वो नॉर्मली जब हम कोई लिस्ट गेट करते हैं तो मैं उसके लिए लगाता हूँ एक यहाँ पे ब्रेक, ताकि वो जो भी लिस्ट आएगी उसमें एक ब्रेक दिखे हमको, कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक हमको ना दिखे यहाँ पे।
तो स्क्रिप्ट देखिए आपके सामने है। ये स्क्रिप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी फ़ोल्डर होगा उसके नाम जो भी अपर केस में होगा उसके यहाँ पे गेट करेंगे। तो एक बार इसको टेस्ट करके हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है इसमें। सो देखिए ये यहाँ पे इसने दिखा दिया है। तो जो हमारी पहली कंडीशन थी वो ये थी कि सिर्फ उसने अपर केस के जिस फ़ोल्डर का नाम अपर केस में उसने वो दिखाया, तो इसने यहाँ पे दिखाया फ़ोल्डर नेम इज़ फ़ोल्डर और पाथ उसका ये है। तो जैसे मैंने आपको जिसमें दिखाया था कि इसमें एक ही फ़ोल्डर ऐसा है जिसमें कि सिर्फ अल्फ़ा है, न्यूमेरिक नहीं है, तो इसने एक फ़ोल्डर को वहाँ पे दिखा दिया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की कि अगर हमारे फ़ोल्डर नेम में न्यूमेरिक वर्ड भी आता है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, सो उसको जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन और ऐड कर देंगे और उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 0 -9। सो अब ये क्या करेगा, तो मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ अपने आउटपुट को और जो है अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो इस अब हमको टोटल इसको 3 फ़ोल्डर दिखाना चाहिए। देखिए F1 फ़ोल्डर एंड फ़ोल्डर 3। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो इसमें ये अपर भी है और इसमें न्यूमेरिक नंबर भी है। ये खाली न्यूमेरिक नंबर सॉरी इसमें न्यूमेरिक नंबर नहीं है, ये भी अपर है, न्यूमेरिक नंबर है। सो इसने दोनों चीज़ों को हमको यहाँ पे दिखा दिया है। फर्स्ट कंडीशन मैं रिपीट कर देता हूँ जिसमें सिर्फ अल्फ़ा है, न्यूमेरिक नहीं है अपर केस में। सेकंड कंडीशन वो है जिसमें अल्फ़ा है और न्यूमेरिक भी है। इस तरीके से आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इसको जो है सर्च कर सकते हैं। अगर आपको पूरे फ़ोल्डर्स की डायरेक्टरी को सर्च करना है तो आप यहाँ पे रिकर्स लगा सकते हैं। रिकर्स आपको पता ही क्या करेगा, वो जो है सब डायरेक्टरी को भी सर्च करेगा और उसके अंदर जितने भी डायरेक्टरी जितने फ़ोल्डर होंगे हर एक फ़ोल्डर को वो सर्च करके आपको जो है इनपुट लाके यहाँ पे दिखा देगा।